हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 26 नवंबर 2011 और डे हमारा 35। हम करंट अफेयर पढ़ते हैं एसएससी, रेलवे, DSSB, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम होता है या जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लास। देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द एम्प्लॉयज़ एनरोलमेंट स्कीम 2025 टू एक्सपेंड EPF कवरेज। तो EPF कवरेज का विस्तार करने के लिए किस मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 शुरू की है? तो ये किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो उसका बस ये छोटा सा सारांश है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिश हुई थी 1947 में, पोस्ट इंडिपेंडेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका है न्यू दिल्ली के अंदर और करंट इसके मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रामेश्वर तेली। सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे रिसेंटली अनाउंस मॉडर्नाइजिंग ऑफ हाउ मैनी अमृत भारत स्टेशन इन तमिलनाडु। तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में तमिलनाडु में कितने अमृत भारत स्टेशनों के आधुनिकीकरण की घोषणा की? तो कितने की? 20। ओके, तो यहाँ पे तमिलनाडु आपको नज़र आ रहा है नीचे साउथ की तरफ। इसकी दो स्टेट इससे बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला, और पौंडीचेरी भी करता है। ठीक है, और यहाँ पर हम देख लें तो 1 नवंबर 1956 में इसका बना था, फॉर्मेशन हुई थी, और कैपिटल इसकी चेन्नई है। इसके अंदर 38 तो डिस्ट्रिक्ट है और गवर्नर यहाँ के हैं RN रवि और चीफ मिनिस्टर यहाँ के MK स्टैलिन। ठीक है, और इधर हम देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 234 सीट हैं एंड 2, 3, 4 ऐसे याद रख लेना। राज्यसभा में इसकी 18 है और लोकसभा में इसकी 39 है। 18 दूनी 36 प्लस 3 है 39। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। विच न्यू ट्रेन सर्विस वाज फ्लैग ऑफ नवंबर 2025 टू बूस्ट रीजनल कनेक्टिविटी। तो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2025 में किस नई ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई? तो किसको दिखाई है? वंदे भारत स्लीपर को दिखाई गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पाए, हाईली गुबी वोल्केनो इरप्शन अकर इन विच अफ्रीकन कंट्री। तो हैली गुआबी ज्वालामुखी विस्फोट किस अफ्रीका देश का है? ये इथोपिया। ठीक है, तो इथोपिया के अंदर बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ है ये वोल्केनो इरप्शन की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 5 पा चुके हैं, विच स्टेट टॉप 2 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2025। तो जीवन सुगमता सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है हमारा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के बारे में मैंने बताई दिया आपको। तो व्हाट इज़ द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स? क्या है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स? क्या है? इसके अंदर क्वालिटी देखिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सेफ्टी, मोबिलिटी देखनी पड़ती है, और इकोनॉमिक एबिलिटी के अंदर इनकम, एम्प्लॉयमेंट और अफोर्डेबिलिटी देखनी पड़ती है, और सस्टेनेबिलिटी के अंदर देखना पड़ता है एनवायरनमेंट, ग्रीन स्पेस, एनर्जी यूज़ और रेजिलेंस। ये लगभग 14 कैटेगरी होती है और 50 इसके अंदर इंडिकेटर होते हैं। आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 6 पे, नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेट ऑन। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया 26 नवंबर को, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है फोटो, ये है वर्गीस कुरियन और इन्होंने स्टार्ट करा था वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, और इन्हीं के अवसर पर मनाया जाता है 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तो देखिए 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन के बर्थडे पर मनाया जाता है। हमने स्टार्ट हुआ था 2014 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और सेलिब्रेट करते हैं इसके डेयरी रेवोल्यूशन को, हाईली मिल्क न्यूट्रिशन इम्पोर्टेंस को। ठीक है, एम्पावर द रूरल फार्मर्स एंड कोऑपरेटिव्स को। 5.3% ये हमारी GDP का हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। 7 क्वेश्चन है, हु इज़ ऑनर्ड एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। कौन है? वर्गीस कुरियन, जो मैंने अभी बता दिया आपको, श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच समिट इज 2025 एम्फेसाइज द ग्लोबल कोऑपरेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी। तो 2025 में किस शिखर सम्मेलन में डिजिटल अर्थव्यवस्था पर वैश्विक सहयोग पर जोर दिया गया है? तो किस पे गया है? G20 लीडर समिट पर दिया गया है। ठीक है, कोऑपरेटिव डिजिटली इकोनॉमी को देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 पर आ चुके हैं, विच इंडियन सिटी होस्टेड 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI नवंबर 2025 में। तो नवंबर 2025 में 56वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI की मेज़बानी किस भारतीय शहर में हुई है? तो कहाँ पर? हमेशा ही यहाँ पर होती है, गोवा पणजी के अंदर होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा ही होती है। वेन्यू गोवा पणजी के अंदर हुआ है, 20 से 28 नवंबर तक चलेगा। 400 से ज़्यादा फिल्में और 81 कंट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। 13 वर्ल्ड प्रीमियर, 4 इंटरनेशनल प्रीमियर और 46 एशियन प्राइमर्स होते हैं। कंट्री फोकस रहती है जापान और पार्टनर इसके हैं स्पेन। ठीक है, UNFC कोलेबरेट करती है हाईली चाइल्डहुड स्टोरीज़ को लेके। ओपनिंग इसकी है द ब्लू ट्रायल बाय गैब्रियल मार्को मैस्करो
और क्लोजिंग है ए यूज़फुल होस्ट। और यहाँ पर हमारा 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, 121वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 121वां संशोधन किसके लिए किया है? चंडीगढ़ के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए किया गया था। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हुई। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।